बीमारी कोई लग जाती है, किसी की आँख ज़ाया हो रही है, किसी का गुर्दा, किसी को कोई मसला हो रहा है, इसकी वजह से लोग डर गए हैं। नहीं, मैं करवाने गया था, मेरा बीपी लो हो गया था, फिर मैं नहीं करवाई, फिर दोबारा गया वो तेज़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद अशरफ है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? नहीं, मैं करवाने गया था, मेरा बीपी लो हो गया था, फिर मैं नहीं करवाई, फिर दोबारा गया वो तेज़ हो गया, फिर नहीं करवाई। और मैंने कल मंडे को जाना पीर को इंशाल्लाह। तो आपने इतना टाइम क्यों लगाया? आप लोगों को तो सबसे पहले करवानी चाहिए थी। बस नहीं करवा सके ना, वो तबीयत नहीं सेट रहती थी। कोई प्रेशर है, कोई डर तो नहीं है जिसकी वजह से नहीं करवा? नहीं, डर चलें, आप करवा लें, अच्छी बात है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। नहीं, मुझे आप बहुत टेंशन लगी हुई है, मैंने जी बिल्कुल करानी है। हाँ जी। नमाज। वैक्सीनेशन करवा ली आप? हाँ जी, मैं दोनों करवा लें। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे बताएं, आपने वैक्सीनेशन करवा ली? हाँ जी, करवा ली है। दोनों डोज लगवा ली? नहीं, अभी एक ही लगवाई है। अच्छा, तो कोरोना के डर से करवाई है, किसी प्रेशर में आगे करवाई है? किसी के प्रेशर में आगे नहीं करवाई है, अपने तौर पे लगाई है, अपनी हिफाजत के लिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो इनका सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाई, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको चाहिए लगवा लें। असल वजह इनका सिस्टम नहीं सही, इनके पास नादरा का डेटा है, हर चीज़ है। जब ये मर्दशुमारी करते हैं, हर एक घराने का इनको पता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, भी मर्दशुमारी करते हैं, हर चीज़ है इनके पास। तो ये एक इलाके में एक गाड़ी भेजें, इंजेक्शन लग जाएंगे। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी इतने वसाइल नहीं है ना हुकूमत के पास के वसाइल हैं, हर चीज़ है। किधर गया पैसा इतना जो आया, किधर गया? वो कहते वो खा दे, उनसे ज़्यादा तो इन्होंने करप्शन कर दी है। अभी आप देखें कि बाहर के मुल्कों में तो काफ़ी तादाद में लगी, यहाँ पे लोग भी तावन नहीं कर रहे ना, घर घर। तावन इसलिए नहीं कर रहे, इनकी अपनी डॉक्टर है, डॉक्टर राशिदा, वो कहती है कि इसके साइड इफेक्ट हैं, लोग डर गए हैं। यही वजह से। हाँ जी, यही वजह है। इनको चाहिए था उनको क्लियर करना। तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे साइड इफेक्ट जो उन्होंने अवाम में बताए हुए हैं कि जिस वजह से अवाम नहीं लगवा रही, जो रुझान काम? भाईजान, कई लोग तो डर गए हैं कि जैसे बीमारी कोई लग जाती है, किसी की आँख ज़ाया हो रही है, किसी का गुर्दा, किसी को कोई मसला हो रहा है, इसकी वजह से लोग डर गए हैं, क्या समझे। और दूसरा इन्होंने कहा जो वैक्सीन नहीं लगाएगा वो बाहर नहीं जा सकता, गवर्नमेंट के दफ्तर में नहीं जा सकता किसी में। ये क्या है, बताएं मुझे। ये अवाम के लिए ना, आप लोगों के के लिए। लिए हमको सहूलत देनी है कि नुकसान करना है अवाम का? क्योंकि ये अवाम उस तरह से नहीं समझ रही कि वैक्सीनेशन। क्यों नहीं समझती? हर चीज़ समझते हैं, आप समझते हो, मैं समझता हूँ, हर इंसान समझता है, ये खुद नहीं समझते। कह रहे हैं आप। इनकी तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो और सारे लोग करवा लें? भाई एक इलाके में 2-2 गाड़ियाँ भेजें, 4-4 डॉक्टर भेजें, 2-2 3-3 नर्सें भेजें, साथ लाइन में लग, तो आप कह रहे हैं यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों के लिए आसानी हो वैक्सीन? आसानी हो, हर बंदा लगवाएगा। अब देखें ना, मैं गया हूँ लगवाने के लिए, पौना घंटा मुझे लगा लगवाने में। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, अब मैं अपना काम देखूंगा या इन चीज़ों को देखूंगा? जी बिल्कुल सही है। पौना जी। घंटा। दूसरी बात ये है, इन लोगों को ये नहीं पता कि टोकन कहाँ से लेना है, कहाँ से जाके उसके बाद बारी आनी है, कहाँ से नहीं आनी। लोगों को बताएं तो सही कम से कम कि भाई ये काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप अपना टोकन ले, मैसेज दिखाएं, फिर आप जाएं दूसरे कमरे में, तीसरे में। अब जो सिस्टम है इनका, एक तो वो सिस्टम नहीं चल रहा। अभी जी वो रजिस्टर पे लिखी जा रहे हैं, उसके बाद जी ये सिस्टम ऑन होगा, फिर हम करेंगे। अच्छा, मैंने सुना कई लोगों को लगवाने के बाद सर्टिफिकेशन के असूल में दिक्कत हो रही। वही मैं बता रहा हूँ ना, हमारा एक दोस्त है, वो कुवैत से आया हुआ बेचारा, उसने आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले करवा लिया। अभी उसका सर्टिफिकेट भी उसने ले लिया नादरा से, ठीक है, दोनों डोज लगा लिए। अब उसको वो क्लियर नहीं कर रहे, अभी वो क्लियर होगा। यानी कि उनका डाटा अभी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ, अभी उसको क्लियर करेंगे, बेचारा टिकट कराएगा तो बेचारा बार बार जो है वो धक्के खा रहे पे मजबूर है, कभी उस इदारे में कभी नादरा। क्या करे बेचारा, अब मुझे बताएं। जी, उम्मीद करते हैं मामला बेहतर हो। भाई इसकी हुकूमत में नहीं होने हैं, मैं आपको बता यानी कि आप हुकूमत, इसका आप कहीं ना कहीं शिकवा हुकूमत से तो करते हैं, क्यों ना करें। अगले नहीं आते 5 साल इसके, ये ख्वाब में सो लें, जब तक बाजवा साहब है ना तब तक जाए ये। हाँ जी, जब तक बाजवा साहब हैं, जब तक क्या है, जब बाजवा साहब चले जाएंगे जी। तो ये भी। जी अंकल जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं भाई, मेरा मैंने पकड़ा, मैं कह रहा हूँ उसका मुआहदा हुआ है, उसने जाना कहाँ? किसका मुआहदा हुआ? इमरान खान का मुआहदा ही है ना।
किसके साथ, फौज के साथ? जैसे पैसे लगाया है और कुछ हमारे बंदे साथ नहीं, तो वो जीता तो नहीं ना इलेक्शन। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? पहले तो मैंने आपसे जो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई, नहीं, क्यों नहीं करवाई? मैं मानता ही नहीं इस बात को कि है कोरोना, कोरोना को, अच्छा, है ही नहीं। मुझे ये पता यार कि 1.5 साल हो गया ना इस वबा को फैले हुए। मैं हर बंदे से मिलता जुलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ इस्लाम के मुताबिक, कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन अब ये है कि इतनी दुनिया मुतासर हो रही है। यहूदियों के आप भी छोटे ना तारीख पढ़े ना, तो हिटलर था ना, वो बेसिकली बड़ा गुड आदमी था जर्मन के लिए, ठीक है। फिर उसको क्यों बदनाम किया? हिटलर वो जाते हैं, कहते हैं जी क्या चाहिए तुम्हें हिटलर, तो आप पढ़े ना डर्टी पॉलिटिक्स, उसमें कहते हैं जी कि हिटलर के पास गए यहूदियों के, जो जब वो जीता तो उसने अपनी कौम को खड़ा करना था। उन्होंने कहा जी कि आप क्या चाहते हो, तुम ऐसे ऐसे तुम करो जिस तरह हमें IMF कहता है जी हम तुम्हें कर्जा देंगे, ये करो वो करो। अच्छा अंकल जी, आपके ध्यान में आप क्या समझते हैं? आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर बंदे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? क्या हो सकता है? आपने इतनी माशाल्लाह यार डाकू ये जरदारी, तो वो देखो उसने क्या अच्छा काम किया, फिर नवाज शरीफ ने कुछ अच्छा किया, पैसे खाए होंगे सब ने, लेकिन ये तो बिल्कुल माफी ही लगता बैठा हुआ है गवर्नमेंट में। अगले 5 साल किसके देगा? मुझे तो यही नजर समझ आती है कि ये कोई मुआहदा ही है इनका कि अगला भी इलेक्शन इसको ही जिताना। जैसे कि कश्मीर में हुआ। नहीं, कश्मीर तो वो तो तरीक है जी के वफाक में जिसकी हुकूमत होती है ना वही जीतता है। आपने वोट किसको दिया? मैंने किसी को भी नहीं, लेकिन बेसिकली मैं अगर देता तो नवाज शरीफ को दे देता। आप अपने वोट की पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा ही कोई नहीं है, जिसको जिताना है उसको ही जिताना हो। तो नवाज शरीफ साहब से ये आपने कभी नहीं पूछा कि यार आप वापस क्यों नहीं आते? मैं उसको भी नहीं मान, मैंने ये नहीं कहता बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन इनसे कुछ बेहतर था। मैंने कब कहा कि वो बेहतर था, यानी कि बहुत अच्छा था, लेकिन इनसे बेहतर था। अगर आप मुआवजा करें जरदारी के दौर का, इसके दौर का और नवाज शरीफ को, तो बेहतर ही था ना इससे, इन तीनों से। बात चले, बहुत शुक्रिया।